हाँ, तो जो है इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में पिछले टर्न पर हमने ओजोन बनाने की विधि और ओजोन के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया था। अब उसी के आगे हमें सल्फ़र और सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ना है। तो आप जानते हैं कि जो सल्फ़र है ये अपर रूपता प्रदर्शित करता है। मेन इसमें यही है, जो सल्फ़र के जो अपर रूप हैं, क्या है भाई इसके अपर रूप। तो सल्फ़र का जो पहला अपर रूप है वो कौन सा, रोम्बिक सल्फ़र। क्या नाम दिया गया इसको, रोम्बिक सल्फ़र। दूसरा मोनोक्लिनिक सल्फ़र, मोनोक्लिनिक सल्फ़र। तीसरा प्लास्टिक सल्फ़र हो गया। क्या हो गया, प्लास्टिक सल्फ़र। दूधिया सल्फ़र, ये हो गया। ये सल्फ़र के जो है अपर रूप हैं। रोम्बिक सल्फ़र है, मोनोक्लिनिक सल्फ़र है, प्लास्टिक सल्फ़र है, दूधिया सल्फ़र है, और एक और होता है कोलाइडी सल्फ़र। पांचवा जो है ये होता है कौन सा, कोलाइडी सल्फ़र। ये होता है कोलाइडी सल्फ़र होता है। तो ये सल्फ़र के जो है हमारे अपर रूप हैं। अब हमें जो अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में अध्ययन करना है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है भाई, SO2। क्या भाई, SO2। अब इसके बनाने की विधि, कैसे बनाएंगे। नंबर 1 बनाने की विधि में नंबर 1 है गंधक या आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट को वायु में जलाने से सल्फ़र डाइऑक्साइड बनती है। तो देखें जरा, गंधक का सूत्र क्या होता है, S। वायु की ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। तो ये बन गया SO2। यह लिखा है आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट का सूत्र होता है FeS2। वायु में जला रहे हैं, O2 है तो बन जाता है SO2 Fe2O3। बैलेंस करना है, यहाँ पर Fe कितने हो गए, 2, तो 2 कर दें। अब S कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो यहाँ 4SO2 कर दें। अब O कितने हो गए, यहाँ पर 4 दूनी 8 और 3 11 O हो गए। तो यहाँ कितने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11/2 या 2 का गुणा पूरे समीकरण में कर दें तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4। यहाँ का ये ख़त्म हो गया, ये 8 हो गया और ये 2 हो गया। ये हो गंधक या आयरन पाइराइट को वायु में जलाने से हमारी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जो कार्बन है, कार्बन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करा दें तो यह इसको किस में ऑक्सीकृत कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड में, और स्वयं अपचयित हो जाती है SO2 में। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है अपचयित हो जाता है SO2 में। बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करेंगे, चाहे तो इसकी आंशिक समीकरण भी हम लिख सकते हैं। आंशिक समीकरण से क्या होगा भाई, देखिए जरा, बैलेंस आया H2SO4 है, अब घटित हो जाता है SO2 में प्लस के H2O में प्लस के नवजात ऑक्सीजन में। कार्बन का सूत्र C होता है, ये नवजात ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीकृत हो गया CO2 में। यहाँ 2 का गुणा करना पड़ा है, पूरे समीकरण में 2 का गुणा करेंगे, O से O कट जाएंगे। क्या समीकरण हो गई, C प्लस 2H2SO4 आफ्टर रिएक्शन CO2 प्लस के 2SO2 और प्लस के 2H2O। ये हो गया। कार्बन की सांसल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर SO2 बनती है। वही हम सल्फर ले लें तो सल्फर का सूत्र क्या होता है, गंधक का S, और हमने इसकी 2H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो 3SO2 बन जाता है प्लस के 2H2O। इसी प्रकार से रिएक्शन होती है, सेम इसी प्रकार से। पहला पद ये हो गया और C की जगह पर S लिख जाएगा तो SO2 बन जाएगा, तो 2 का गुणा होगा तो सीधे हो जाएगा, तो 3SO2 बन गया। तो क्या कहेंगे, गंधक और सल्फर को हम सांसल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करा दें तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है। ये इसके दूसरे बनाने की विधि है। तीसरी विधि क्या है इसकी बनाने की, जो प्रयोगशाला विधि भी कह सकते हैं,
और उसी सीधे प्रयोगशाला विधि के रूप में पढ़ाते हैं। तो प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड को, तांबे की छीलन को या तांबे को प्रयोगशाला विधि, जैसे तांबा क्या हो गया Cu, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है H2SO4। तो क्या बन जाएगा CuSO4 बन जाएगा, प्लस के SO2 बन जाता है, प्लस के H2O। तांबे की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने से हमारी SO2 गैस बनती है। बैलेंस करना है, S कितने हो गए, 1 और 1 2 हो गया, तो 2H2SO4 हो गया। अब H 4 हो गए तो 2H2O हो गया। अब इसकी विधि क्या है भाई, इसको बनाने के लिए एक गोल पैंदी का आसवन फ्लास्क ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई, गोल पैंदी का आसवन फ्लास्क ले लेते हैं, और इसमें जो है यहाँ पर ये तांबे की छीलन भरी गई है। क्या भरी गई है, ये तांबे की छीलन, और इसमें 2 छिद्र वाली कार्क लगा देते हैं। एक छिद्र में हम इसमें थिसल कीप लगा देते हैं, और इस थिसल कीप में सांद्र H2SO4 भरा रहता है, और इसके माध्यम से हम इतना सांद्र H2SO4 इसमें डालते हैं कि तांबे की छीलन तो पूरी डूब जाए और साथ में थिसल कीप का निचला सिरा भी अम्ल में डूब जाए। दूसरा, इसमें एक निकास समकोण पर मुड़ी हुई निकास नली लगी होती है, और इस निकास नली का संबंध हम गैस जार से कर देते हैं। किससे कर देते हैं भाई, ये गैस जार बनाया गया है, इस गैस जार से इसका संबंध करते हैं। अब हम इसको पकड़ना है, स्टैंड पर कस देते हैं, और बालू ऊष्मक पर रखकर, किस पर रखकर, बालू ऊष्मक पर रखकर इसको गर्म करते हैं, तो SO2 गैस का निर्माण हो जाता है। अब सुनिए, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए एक गोल पैंदी का आसवन फ्लास्क लेते हैं, जिसमें तांबे की छीलन ले लेते हैं, और इसमें 2 छिद्र वाली कारक लगाते हैं। एक छिद्र में थिसल कीप और दूसरे छिद्र में समकोण पर मुड़ी हुई निकास नली लगा देते हैं। जो निकास नली का एक सिरा तो फ्लास्क में रहता है और दूसरा सिरा गैस जार में होता है। अब करते क्या हैं, थिसल कीप की सहायता से इस फ्लास्क में इतना सांद्र H2SO4 डालते हैं कि ये पूरी तांबे की छीलन डूब जाए, और थिसल कीप का निचला सिरा जो है वो भी इस अम्ल में डूब जाए। फ्लास्क को बालू ऊष्मक रखकर गर्म करते हैं, तो जब गर्म करते हैं तो क्रिया प्रारंभ के क्रिया के फलस्वरूप SO2 गैस बनती है, जिसे हम गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। ये था उसकी प्रयोगशाला विधि, और ये उसके बनाने की विधियाँ थी और उसकी प्रयोगशाला विधि थी। अब हमें जो है इसके रासायनिक गुण देखना है। क्या देखना है इसके रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में देखें कि सबसे पहले दहन है। सबसे पहले किसका अध्ययन करना भाई हमको, दहन का। तो कैसे बनाएंगे, जरा दहन करेंगे। तो ऐसा बताया गया कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस ना तो स्वयं जलती है और ना जलने में सहायता करती है, बल्कि जलते हुए मैग्नीशियम और पोटेशियम में यह जलती रहती है। यदि सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र ये लिख दिया, पोटेशियम और मैग्नीशियम के वातावरण में जलते हुए, मैग्नीशियम और पोटेशियम के वातावरण में यह जलती रहती है। तो क्या बन जाता है, यहाँ पर MgS बन जाता है और MgO बन जाता है। यहाँ क्या बनता है, पोटेशियम थायोसल्फेट और K2SO3। बैलेंस करना है, O कितने हैं 2, तो 2MgO हो गया। Mg 3 हो गई, 3Mg हो गया। 2 और 2 4K, तो 4K हो गया। S कितने हैं 2 और 1 3, तो 3SO2 हो गया। बाकी बैलेंस है, ये है। दूसरा इसका है जो मेन गुण है, अपचायक गुण। कौन सा गुण है भाई, अपचायक गुण। तो अपचायक गुण में देखिए जरा, पहला पॉइंट यह है, सल्फर डाइऑक्साइड नमी की उपस्थिति में, तो नमी ले लिया H2O, क्या बन जाएगा H2SO4 और प्लस के नवजात हाइड्रोजन। बैलेंस करना है, कैसे करेंगे भाई, O कितने हो गए 4, तो 2H2O ले लिया। अब H कितने हो गए 4, तो 2H आ गया। या हैलोजन को, हैलोजन का सूत्र क्या है, जैसे Cl2 है और नवजात हाइड्रोजन
HCl में अपचयित कर देते हैं। बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करेंगे? Cl 2 हैं तो 2HCl हो गया और 2H हो गए। क्या करें? दोनों समीकरण को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? Cl2 प्लस के 2H2O प्लस के SO2 आफ्टर रिएक्शन 2HCl प्लस के H2SO4। क्या कहेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड नमी की उपस्थिति में क्लोरीन को, हैलोजन है ये, क्या है? हैलोजन को हैलोजन अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है। ये पहला इसका अपचायक गुण था। कैसे पता चला? यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 निकलेगी, यहाँ Cl की निकालोगे तो -1 आएगी, ऑक्सीकरण संख्या घट गई, अपचयन हो गया। दूसरा इसका जो अपचायक गुण है कि यह फेरिक लवणों को फेरस लवणों में अपचयित कर देती है। कैसे भाई? फेरिक लवणों को फेरस लवणों में अपचयित कर देती है। तो देखें जरा क्या हो जाएगा? FeCl3 है प्लस के नवजात हाइड्रोजन हो गया तो FeCl2 बन जाता है प्लस के HCl। बैलेंस करना है तो 2FeCl3 कर दें, 2FeCl2 और 2HCl और 2H हो गए। दोनों समीकरणों को जोड़ दें, ये कट गए। क्या हो जाएगा? 2FeCl3 प्लस के 2H2O प्लस के SO2 आफ्टर रिएक्शन 2FeCl2 प्लस के H2SO4 प्लस के 2HCl। यह हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड नमी की उपस्थिति में यह जलीय सल्फर डाइऑक्साइड फेरिक क्लोराइड को, किसको भाई? ये फेरिक क्लोराइड है, फेरस क्लोराइड में अपचयित कर देती है। ये आप आंशिक समीकरण ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल हमें बैलेंस समीकरण से मतलब है। तो ये तो बैलेंस करने के लिए हम इसको आंशिक समीकरण से लिख देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगला इसका जो अपचायक गुण है कि क्या होता है जब के रूप में आ सकता है कि अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। देखें जरा, तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? KMnO4। माध्यम हमें क्या करना है? अम्लीय करना है। तो क्या बन जाएगा? K2SO4 बन जाएगा, धन MnSO4 बन जाएगा, धन जल बन जाएगा, धन नवजात ऑक्सीजन बन जाएगा। अब बैलेंस करना है, कैसे करेंगे? K 2 हो गए तो 2 हो गया, Mn 2 हो गए तो 2MnSO4, S 2 1 3 हो गए तो 3H2SO4 हो गया, H 6 हो गए तो 3H2O हो गया। O कितने हैं? 4 दूनी 8 और 4 3 12, 12 8 20 हैं तो 4 ये हो गए और 8 ये हो गए, 4 8 12 3 15 5 हो। अब ये जो O बने हैं ये SO2 को ऑक्सीकृत कर देते हैं SO3 में, और SO3 जल को अवशोषित करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं। बैलेंस अब जोड़ दिया जाए, यहाँ कितने का गुणा होगा? 5 का, यहाँ 5 का होगा तो O से ये O कैंसिल हो गया, SO3 से ये SO3 कैंसिल हो गया। तो क्या समीकरण आ गई? 2KMnO4 प्लस यहाँ कितने H2SO4 है? 3, उस तरफ कितने बन गए? 5। तो उस तरफ जाएंगे तो घट जाएंगे तो उस तरफ 2 बचे रहेंगे। यहाँ जल कितने हैं? 5, वहाँ जल कितने हैं? 3, तो यहाँ 2H2O बना रहेगा। धन कितने SO2? 5 SO2, 5 का गुणा है ये। क्या बन जाएगा? देखते हैं, K2SO4 धन MnSO4 धन 2H2SO4, ये हो गया। अब आगे समीकरण, सल्फर डाइऑक्साइड पोटेशियम परमैंगनेट को मैग्नस सल्फेट में अपचयित कर देती है। तो क्या समीकरण, इंपॉर्टेंट समीकरण है ये। क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, सॉरी अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट में प्रवाहित करते हैं तो यह सल्फर डाइऑक्साइड पोटेशियम परमैंगनेट को मैग्नस सल्फेट में अपचयित कर देती है। ये था रिएक्शन। अब इसी में एक और रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट है अपचायक गुण में। क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं? तो देखें जरा, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र ये होता है K2Cr2O7। अम्लीय के लिए हमने H2SO4 ले लिया तो क्या बन जाता है?
K2SO4 बन जाता है, क्रोमियम सल्फेट बन जाता है, प्लस के जल बन जाता है, प्लस के नवजात। अब वही बैलेंस करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, K2 हैं 2, Cr2 हैं 2 हैं, S कितने हो गए 1 और 3 4 हो गए तो 4H2SO4 कर दो। H कितने हो गए 8 तो 4H2 को कर दो। O कितने हो गए भाई 4 चौके 16 और 7 23 हो गए तो 4 और 4 3 12 4 16 4 20 3 हो। अब इसमें वही रहेगी SO2 प्लस के नवजात ऑक्सीजन क्या हो जाएगा SO3। SO3 किसको अवशोषित कर लेगी, जल को, क्या बन जाएगा H2SO4। क्या करें, तीनों समीकरण को जोड़ दें तो इस वाले समीकरण में 3 का गुणा होगा, फिर इसमें भी 3, SO3 से SO3 कट गया, O से हमारा ये O कट गया। अब हम जोड़ करके समीकरण लिख दें तो क्या हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस 1 H2SO4 बनेगा बचेगा और 3 SO2 आफ्टर रिएक्शन K2SO4 धन Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस के 7H2O, ये बन गया। नहीं सॉरी, कितने H2 हैं उस तब 4, यहाँ कितने हैं 3 तो 1 H2O बनेगा, ये है। अब आगे हुई भाषा, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमियम सल्फेट में अपचयित कर देती है, हरे रंग के क्रोमियम सल्फेट में अपचयित कर देती है। इसका जो है इसमें अपचयन हो जाता है। माध्यम क्या है, अम्लीय है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड। ये 2 रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट थी। क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, या क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट में SO2 गैस प्रवाहित कर सकते हैं। या परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए तथा इसके 2 अपचायक गुण लिखिए। तो हमने 4 अपचायक गुण लिखवाए हैं, तो वो कोई भी 2 लिख सकते हैं। ये इसके अपचायक गुण थे। अब हम इसके ऑक्सीकारक गुण पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड के हम ऑक्सीकारक गुण पढ़ लेते हैं। तो ऑक्सीकारक गुण में तो पहला तो ऑक्सीकारक गुण यही लिखा है, ऑक्सीकारक गुण, ठीक, कि मैं सल्फर डाइऑक्साइड मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देती है, ये हो गया। या दूसरा लिख लें, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर में ऑक्सीकृत कर देती है, S प्लस के H2O बन जाता है। बैलेंस करना है, O कितने हैं यहाँ पर 2 तो 2H2O कर दिया, S कितने हो गए भाई 4, H कितने हो गए 4 तो 2H2S कर दिया। अब S कितने हो गए 2S, यहाँ 1 कहता है तो 3S हो गया। ये इसके ऑक्सीकारक गुण हो गए, ठीक। अब हमें इसका एक और वो पढ़ना है, विरंजक गुण। क्या पढ़ना है, विरंजक गुण। तो सल्फर डाइऑक्साइड नमी की उपस्थिति में, तो सल्फर डाइऑक्साइड है, नमी H2O हो गया, उपस्थिति में अपने अपचायक गुण के कारण, अपने किस गुण के कारण, अपचायक गुण के कारण रंगीन पदार्थों को, ये रंगीन पदार्थ हैं, यहाँ पर ये अपचायक पदार्थ हो गया, रंगहीन पदार्थों में परिवर्तित कर देती है, ये हो गया। तो सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजन क्रिया नमी की उपस्थिति में होती है और अपचायक गुण के कारण होती है, तो रंग उड़ाने का कार्य ये करती है। फिर अगला है जैसे योगात्मक अभिक्रियाएं या योग अभिक्रियाएं। तो योग अभिक्रिया में क्या है भाई कि जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से योग करा दें तो SO3 बन जाता है। बैलेंस करने के लिए 2 करना पड़ेगा। अगर हम SO2 की क्लोरीन से क्रिया करा दें तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड बन जाता है, हैं? क्या बन जाता है? अगर हम इसकी जल से क्रिया करा दें तो सल्फ्यूरस अम्ल बन जाता है, H2SO3, ये सल्फ्यूरस अम्ल है। तो ये विरंजक गुण था, ये योगात्मक अभिक्रिया में है, ये ऑक्सीकारक गुण है और वो अपचायक गुण है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए तथा इसके, है ना, एक अपचायक या 2 अपचायक और 1 ऑक्सीकारक गुण का वर्णन कीजिए, ये है।
तो ऑक्सीकारक गुण ये 2 लिखे हैं आपके सामने, ये विरंजक गुण हैं, ये योग अभिक्रिया है। और अपचायक गुण हमने पहले ही आपको 4 अपचायक गुण बताए थे। पहला अपचायक गुण क्या था कि सल्फर डाइऑक्साइड नमी की उपस्थिति में क्लोरीन को या हैलोजन को हैलोजन अम्ल में अपचित कर देती हैं। हैलोजन को, किसको भाई? हैलोजन को किस में? हैलोजन अम्ल में अपचित कर देती हैं। ठीक, ये हो गया। फेरिक लवणों को, फेरिक लवणों को फेरस लवणों में, फेरस लवणों में। ठीक, पोटेशियम परमैंगनेट को अपचित कर देती है मैग्नस सल्फेट में। ठीक, और पोटेशियम डाइक्रोमेट को K2Cr2O7 को क्रोमियम सल्फेट में अपचयित कर देती। ये इसके 4 हमने अपचायक गुण आपको बताए थे। तो इसके अपचायक गुण मुख्य हैं। अब उपयोग क्या है भाई? पहला उपयोग तो इसका ऑक्सीकारक के रूप में है, दूसरा उपयोग अपचायक के रूप में है, तीसरा उपयोग विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, और चौथा वगैरह सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा अध्ययन हो गया सल्फर डाइऑक्साइड का। अब हम ये सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ ली। नेक्स्ट अब जो है कल अध्ययन करेंगे।